हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है प्रीति चौधरी। सबसे पहले तो सभी बच्चों को छोटी दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। और आज संडे स्पेशल में हम क्लास 5th का एक चैप्टर है पेरीमीटर एरिया एंड वॉल्यूम। क्लास 5th का चैप्टर है पेरीमीटर एरिया एंड वॉल्यूम। इस चैप्टर का हम टॉपिक पेरीमीटर क्लियर करेंगे, क्योंकि एक बच्चे का कमेंट आया था कि वो पेरीमीटर उसको समझना है, क्लास 5th का बच्चा। देखिए, फाइंड द पेरीमीटर ऑफ फॉलोइंग। पेरीमीटर क्या होता है? पेरीमीटर होता है किसी भी शेप का कोई भी फिगर हो, उसकी जितनी भी साइड होगी उन साइड्स का जो सम होता है वो पेरीमीटर होता है। जितनी भी साइड है, केवल साइड का सम देखना है। ये देखिए 3 सेंटीमीटर 3 3, इन सबको हमें जोड़ना है, इनका सम देखना है कितना होता है। ये पेरीमीटर हो जाएगा। शेप है ये स्क्वायर की, तो स्क्वायर का पेरीमीटर। यहाँ देखिए 4 3 4 3, ये रेक्टेंगल की शेप है और इसका पेरीमीटर इन सबको ऐड करना होगा। कोई भी फिगर है किसी भी, और फिगर में जितनी भी साइड है उन सभी साइड्स का जो सम होगा वो पेरीमीटर होगा। ये साइड है 1 2 3 4 5 6 7 8, ये ऑक्टागोन है 8 साइड का, तो ऑक्टागोन का पेरीमीटर इन सबको हम ऐड करेंगे। तो पेरीमीटर कोई भी फिगर हो, उस फिगर के सभी साइड्स के सम को हम पेरीमीटर कहते हैं। ये ट्रायंगल है, ट्रायंगल का पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल सम ऑफ लेंथ्स ऑफ 3 साइड्स, जितनी भी इसकी साइड का सम है ये पेरीमीटर होगा। इक्विलैटरल ट्रायंगल क्या होता है कि उस ट्रायंगल की तीनों साइड्स इक्वल होती है, तो तीनों इक्वल साइड्स का सम इक्विलैटरल ट्रायंगल का जो है हो जाएगा पेरीमीटर। 3 इंटू साइड्स, 3 इंटू साइड इसलिए लिखा गया है क्योंकि तीनों साइड इक्वल है, इसलिए 3 इंटू साइड। ए बी बी सी और सी ए तीनों ही इक्वल है, तो तीनों की जगह हम ए बी रख सकते हैं। तो ए के बी कितने भी हो गए? 3AB। ये फॉर्मूला है पेरीमीटर का, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल के पेरीमीटर का क्या होता है? लेंथ, ये लेंथ इक्वल होती है, ब्रीथ इक्वल होती है, तो सम होना है चारों साइड्स का। L प्लस बी, एक L 2 L, कितने L हो गए? 12, और यहाँ पे हो गया 2B, और 2 इसके पास भी 2 कॉमन आ गया, तो 2 इंटू एल प्लस बी, यानी 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेड्थ, ये हो जाएगा पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल। ये इसका फॉर्मूला है पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल का, इसे स्टूडेंट्स लर्न करेंगे। नेक्स्ट देखिए पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर। क्योंकि सारी साइड्स इक्वल है, साइड्स को एस कंसिडर किया है, तो कितने एस है? ये 4 एस हो जाएगा, और एस क्या है? 1 साइड, तो 4 इंटू 1 साइड, ये हो जाएगा पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर। अब देखिए एक्सरसाइज में फर्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द पेरीमीटर ऑफ ईच ऑफ द ट्रायंगल्स हैविंग फॉलोइंग साइड्स। ये सारे जो है ट्रायंगल्स हैं, ट्रायंगल में 3 साइड होती है, तो इनका सम, इन सबको ऐड करने के बाद जितना हमें मिलेगा वो हो जाएगा हमारा पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का ए पार्ट कितना है? 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर। चाहे तो ट्रायंगल भी बना सकते हैं, एक 3 है, एक 4 है, एक 5 है, ए बी और सी, इन सबको ऐड करेंगे तो हमें पेरीमीटर मिलेगा। पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल कितना हो जाएगा? ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। अब इनकी वैल्यू पुट करेंगे। 3 है, तीनों ही वैल्यू सेंटीमीटर में, 3 प्लस 4 सेंटीमीटर प्लस 5 सेंटीमीटर, 3 प्लस 4 7, 7 और 5 12, तो 12 सेंटीमीटर हमारा पेरीमीटर हो गया। नेक्स्ट पार्ट देखिए, नेक्स्ट पार्ट में 40 मिलीमीटर mm, 2 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर, इनको हमें ऐड करना है, और ऐड करने के लिए जो यूनिट है, यूनिट हमारी सेम होनी चाहिए, या तो सब मीटर में हो, या सब सेंटीमीटर में हो, या सब मिलीमीटर में हो। तो ये दो तो सेंटीमीटर में है, इसको हम सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लेंगे। कैसे करेंगे? जो 10 मिलीमीटर होते हैं 1 सेंटीमीटर के इक्वल होते हैं,
तो 40 मिलीमीटर कितने सेंटीमीटर के इक्वल होंगे? 40 4 के इक्वल होंगे, 4 सेंटीमीटर के। तो इनकी वैल्यूज भी हम सेंटीमीटर में लिखेंगे, क्योंकि हमने जो मिलीमीटर में एक वैल्यू गिवन थी उसे हमने सेंटीमीटर में चेंज कर लिया। ये हो जाएगा 4 सेंटीमीटर, दूसरा है 2 सेंटीमीटर और ये है 4 सेंटीमीटर। तो इसका निकालना है पेरीमीटर, कितना हो जाएगा 4 + 2 + 4, 4 + 2 6 + 4 10, और यूनिट क्या थी इनकी? यूनिट थी इनकी सेंटीमीटर। तो 10 सेंटीमीटर ये हमारा आंसर है। नेक्स्ट पार्ट देखिए। नेक्स्ट पार्ट में 40 सेंटीमीटर, 1 मीटर और 80 सेंटीमीटर, और डी पार्ट में सब सेंटीमीटर में ही है। इन बाकी दो पार्ट्स को स्टूडेंट्स खुद से करेंगे। देखिए 1 मीटर है, 1 मीटर को हम सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे। कैसे? 1 मीटर इक्वल होता है 100 सेंटीमीटर। तो साइड्स बाकी कितनी? दूसरी साइड है 40 सेंटीमीटर और तीसरी साइड है 80 सेंटीमीटर। इन तीनों साइड्स का सम जो होगा वो पेरीमीटर होगा। इसे स्टूडेंट्स खुद से करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। फाइंड द पेरीमीटर ऑफ ईच ऑफ रेक्टेंगल हैविंग फॉलोइंग डायमेंशंस। एक रेक्टेंगल है, उसकी लेंथ 6 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर ब्रेड्थ है। ये भी सब सेंटीमीटर में ही गिवन है। तो पार्ट बी पार्ट देख लीजिए। ए पार्ट इजी है, खुद से करेंगे बच्चे। तो लेंथ कितनी है? 7 सेंटीमीटर और ब्रेड्थ कितनी है? 5.5 सेंटीमीटर। लिखेंगे हम, लेंथ को एलसीडी नोट करते हैं। तो ये है 7 सेंटीमीटर और ब्रेड्थ कितना है? 5.5 सेंटीमीटर। और पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला क्या होता है? पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल फॉर्मूला होता है 2 × L + B। तो 2 × L + B, L की वैल्यू 7 और B की वैल्यू 5.5 सेंटीमीटर है दोनों ही। तो इसके बाद भी हम लिख सकते हैं ब्रैकेट के बाद सेंटीमीटर। पहले ब्रैकेट सोल्व होगा, बोर्ड मास से पहले ब्रैकेट सोल्व होता है। तो यहाँ देखिए 7 5.5, 7 के बाद पॉइंट के ऊपर ही पॉइंट रखेंगे और जितने नीचे डिजिट हैं उतनी यहाँ पे 0 रख लेंगे। तो 5 0 5 और पॉइंट के नीचे पॉइंट यहाँ लगाया। 7 और 5 कितना होता है? 12। 2 × 12.5 सेंटीमीटर। अब होगी मल्टीप्लाई, 2 की और 12.5 की मल्टीप्लाई। 12.5 × 2, 2 5 जा 10, 10 की 0 कैरी 1, 2 2 जा 4 और 1 कैरी, कितना हो गया? 5 और 2 1 जा 2। अब पॉइंट देखिए, एक के बाद पॉइंट है तो यहाँ पे एक के बाद यहाँ पे पॉइंट लग जाएगा। तो यहाँ आ गया 25.0 सेंटीमीटर। लेकिन पॉइंट के बाद 0 का मतलब नहीं बनता है, इसलिए हम केवल 25 सेंटीमीटर भी रख सकते हैं। ये हो गया पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल। लेंथ थी 7 सेंटीमीटर और ब्रेड्थ है 5.5 सेंटीमीटर। नेक्स्ट पार्ट है, लेंथ है 3rd 4th, कोई भी पार्ट देख लीजिए। 4th देख लीजिए थोड़ा। लेंथ है 13.7 सेंटीमीटर और ब्रेड्थ है 8.6 सेंटीमीटर। 3rd पार्ट और ए पार्ट को स्टूडेंट्स खुद से करेंगे। डी पार्ट लेंथ कितना है? 13.7 सेंटीमीटर और ब्रेड्थ है 8.6 सेंटीमीटर। फॉर्मूला लिखिए पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल 2 × L + B। L की और B की वैल्यू रखेंगे। 2 × L की वैल्यू है 13.7 सेंटीमीटर प्लस B की वैल्यू है 8.6 सेंटीमीटर। 2 बार रखिए और ये देखिए 13.7 और पॉइंट के नीचे पॉइंट
और यहाँ पे 8.6 ऐड किया, 6 और 7 13, कैरी 1, 8 और 1 9, 9 और 3 12, 2 और कैरी 1, 1 और 1 हो जाएगा 2। तो कितना मिला हमें 222.3 और ये है सेंटीमीटर। अब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 3 जा 6, 2 4 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, एक के बाद पॉइंटर तो यहाँ रखेंगे और ये था सेंटीमीटर में, तो हम सेंटीमीटर इसकी यूनिट लगा देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, फाइंड द पेरीमीटर ऑफ ईच ऑफ स्क्वायर्स हैविंग देयर साइड। स्क्वायर में सारी साइड्स इक्वल होती है। स्क्वायर में कितनी साइड होती है? स्क्वायर में 4 साइड होती है और सारी साइड्स इक्वल होती है। तो ए बी सी और डी 4 साइड है, सारी साइड इक्वल है, तो सब में हम फर्स्ट है 3.7, 67, 4.2 मीटर और 46 मिलीमीटर। कोई भी पार्ट ले लीजिए, 3.75 ले लिया है, 3.5, 3.5 और यहाँ पे 3.5। तो इसका पेरीमीटर बताना है स्क्वायर का। पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है? 4 इंटू साइड। साइड क्या हमारी 3.5, मल्टीप्लाई कर देंगे, 4 इंटू 5 20, 4 5 जा 20, कैरी 2, 4 3 जा 12, 12 और 2 14 और एक के बाद पॉइंट यहाँ हम एक के बाद ही लगाएंगे, तो 14 सेंटीमीटर। ऐसे नेक्स्ट पार्ट पे हो जाएंगे। तो बाकी के तीनों पार्ट स्टूडेंट्स खुद से ही करेंगे। सबको या तो 4 टाइम्स इनको ऐड कर ले, तो ऐसे लिख के 3.5 प्लस 3.5 प्लस 3.5 प्लस 3.5 इनको जोड़ कर लिखिए, या तो फिर 4 इंटू 3.5, यानी या तो 4 लगा के साइड की मल्टीप्लाई कर दे, या जितना भी हमें साइड गिवन है उनको हम 4 बार ऐड करना है। दोनों किसी भी तरीके से करें, एक ही बात है और एक ही आंसर मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इफ द पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर इज 4.8 सेंटीमीटर, फाइंड द लेंथ ऑफ वन साइड ऑफ स्क्वायर। अब तक हमें साइड गिवन थी और हम पेरीमीटर निकाल रहे थे, लेकिन इस क्वेश्चन में हमें पेरीमीटर गिवन है, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर गिवन है, साइड निकालनी है। फॉर्मूला तो वही लगेगा, पेरीमीटर कितना होता है 4 इंटू साइड। देखिए फॉर्मूला तो ये लगेगा, पेरीमीटर की वैल्यू लगाएंगे। पेरीमीटर है 4.8 सेंटीमीटर इज इक्वल 4 इंटू साइड। साइड की वैल्यू निकालनी है, तो साइड के पास जो कुछ भी हम इसे इक्वल से इधर पहुंचाएंगे। ये 4 यहाँ मल्टीप्लाई में इक्वल से इधर ट्रांसपोज होगा तो ये डिवीजन में जाएगा। देखिए साइड इक्वल 4.8 सेंटीमीटर अपॉन 4, 4 से 4.8 को हम डिवाइड करेंगे। देखिए 4 से 4.8 को डिवाइड किया, 4 1 जा 4, पॉइंट यहाँ है तो पॉइंट हम यहाँ रखेंगे, ये 0, 8 ले लिया, अब 4 2 जा 8, ये 0, तो हमारी वैल्यू मिली 1.2 सेंटीमीटर। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 4। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 4। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 8, फाइंड द पेरीमीटर ऑफ एन इक्विलैटरल ट्रायंगल हैविंग इट्स साइड 7.6 सेंटीमीटर। इक्विलैटरल ट्रायंगल है क्वेश्चन नंबर 8। इक्विलैटरल ट्रायंगल है, ये बन गया। इक्विलैटरल ट्रायंगल क्या होता है? जिसकी तीनों साइड इक्वल होती है, ए बी और सी, तीनों साइड इक्वल हो वो होता है इक्विलैटरल ट्रायंगल। और साइड की वैल्यू कितनी है? 7.6, 7.6, 7.6 और ये है सेंटीमीटर में। तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा? पेरीमीटर का 3 इंटू साइड,
या तो 3 इंटू साइड लिखिए या तो इन तीनों को जोड़कर लिखिए, क्योंकि पेरीमीटर क्या होता है, सम ऑफ ऑल साइड्स ऑफ अ फिगर। किसी भी फिगर का पेरीमीटर निकालना है तो उसकी सारी साइड्स का हमें सम कर देना है, पेरीमीटर मिल जाएगा। तो इसे स्टूडेंट्स खुद से करेंगे क्वेश्चन नंबर 8 को, बहुत ही इजी है, हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7, फाइंड द कॉस्ट ऑफ फेंसिंग। रेक्टेंगल पार्क 85 मीटर लॉन्ग, 60 मीटर ब्रॉड एट द रेट ऑफ ₹45 पर मीटर। एक रेक्टेंगल पार्क है जिसकी लेंथ 85 मीटर और उसका जो ब्रेड्थ है वो है 60 मीटर। पहले हम यहाँ से पेरीमीटर निकालेंगे रेक्टेंगल का। जितना रेक्टेंगल का पेरीमीटर मिलेगा, हमें फेंसिंग की जो कॉस्ट निकालनी है, तो कॉस्ट कैसे निकलेगी, जितना हमारा पेरीमीटर होगा उस पेरीमीटर में हम 45 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमारी जो है कॉस्ट ऑफ फेंसिंग मिल जाएगी। पहले पेरीमीटर और उसके बाद कॉस्ट ऑफ फेंसिंग। तो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, फॉर्मूला वही 2 इंटू एल प्लस बी। तो 2 इंटू एल कितना है, एल हमारा 85 मीटर प्लस बी कितना है 60 मीटर, दोनों ही मीटर में है, तो कन्वर्ट तो कुछ करना नहीं है, इन्हें ऐड करें। 2 इंटू 5 और 8 और 6 14 मीटर, 2 से मल्टीप्लाई, 2 5 जा, यहाँ देखिए, यहाँ देखिए 2 5 जा 10 0, 2 4 जा 8 और 1 9 और 2 1 जा 2, ये होगा 290 मीटर। और फेंसिंग की जो है हमें वैल्यू बतानी है, और 45 पर मीटर है, और ये कितना मीटर है हमारे 290 मीटर। कॉस्ट ऑफ फेंसिंग कितना हो जाएगा 45 इंटू 290। तो यहाँ इनकी मल्टीप्लाई करने के बाद हमारी वैल्यू आ जाएगी। देखिए कॉस्ट ऑफ फेंसिंग निकालना है, 45 इंटू 290, ये हमें मल्टीप्लाई करनी है। तो 500 5 9 जा 45 का हम 5 रखेंगे, 5 और 4 हो गया हमारा कैरी, तो 5 2 जा 10 ऐड करें कितना होगा 14 हम यहाँ रखेंगे। अब 4 से मल्टीप्लाई करनी है, इसके नीचे कट, 4 और 4 9 जा 36, तो 6 यहाँ रखेंगे और 3 रह गया हमारा कैरी, और 4 2 जा 8 यहाँ रख के कैरी में ऐड करें कितना हो गया 11, तो 0 5 4 और 6 हो गया 10 1 1 2, और जो 1 कैरी का है 3 और 1, ये आ गया। ये क्या है, ये हमारी कॉस्ट है, ये हमारे पैसों का पता चला है कि हमारी कितनी कॉस्ट लगेगी उस रेक्टेंगल शेप को जो है फेंसिंग करने में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखे, क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 6 एक जैसे ही है, इनमें से हम आपको एक ही क्वेश्चन कराएंगे, एक क्वेश्चन स्टूडेंट्स खुद से करेंगे क्योंकि दोनों एक जैसे ही क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 5 में बॉय रन्स 4 टाइम्स अराउंड ए स्क्वायर पार्क, यहाँ पे स्क्वायर पार्क गिवन है और यहाँ पे जो है एक रेक्टेंगल पार्क गिवन है। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है, एक स्क्वायर पार्क गिवन है, ये एक स्क्वायर पार्क है और इसकी 120 मीटर 120 मीटर की जो है लेंथ है, ये भी इतनी है, ये भी इतनी है, चारों इक्वल है। और एक लड़का है, इसके जो है 4 चक्कर लगा रहे हैं, तो एक चक्कर में वो कितना चलेगा, जितना इसका पेरीमीटर है। और पेरीमीटर क्या होता है 4 इंटू साइड, यानी कि 4 इंटू साइड कितना है हमारा 120, कितना हो जाएगा 0 4 2 जा 8 और 4 1 जा 4। अब हम मल्टीप्लाई करेंगे, 4 0 0 4 8 जा 32, तो 2 रखा और 3 हमारा कैरी,
अब 4 4 जो होता है 16 और 3 कैरी कितना हो गया 19। तो 1920 मीटर जो है बच्चा घूमेगा 4 राउंड्स में। एक राउंड में कितना घूम रहा था 480 घूम रहा था एक राउंड में, लेकिन ये घूम रहा है 4 राउंड, कुछ हम जो है 4 से यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे। तो टोटल कितना घूमा वो 1920 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में एक लड़की घूम रही है, एक गर्ल, और जो इसका पार्क है, A park is 160 meter long and 135 meter wide. 160 मीटर चौड़ा है, 135 मीटर वो 160 मीटर लंबा है, 135 मीटर वो चौड़ा है। एक गर्ल वॉक, एक लड़की घूम रही 3 टाइम्स। पहले क्वेश्चन में क्या था, स्क्वायर शेप में था, लड़का 4 टाइम घूम रहा था। इस क्वेश्चन में क्या है, रेक्टेंगल शेप है और एक लड़की जो है 3 टाइम्स घूम रही है, यानी कि हमें 3 से पेरीमीटर निकालने के बाद रेक्टेंगल शेप का, रेक्टेंगल पार्क का हम पहले पेरीमीटर निकालेंगे। पेरीमीटर निकालने के बाद उसमें हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि वो 3 टाइम्स घूम रही है। तो 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई करने के बाद जो है हमारी टोटल डिस्टेंस हमें मिल जाएगी। तो क्वेश्चन नंबर 6 और क्वेश्चन नंबर 8, इन दोनों क्वेश्चंस को स्टूडेंट्स खुद से ही करेंगे। चलिए आज की क्लास में बस इतना ही। हंसते रहिए, खुश रहिए। थैंक यू।